हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने संस्कृत व्याकरणम पार्ट 8 में संधि की परिभाषा एवं उसके भेदों प्रभेदों का सम्यक अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग इस वीडियो में अच संधि यानी स्वर संधि के भेदों में प्रथम संधि अर्थात यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरणम पार्ट 9। फ्रेंड्स, अच संधि के बारे में हम लोग जान चुके हैं, इसकी परिभाषा क्या है। अब इसके भेदों में प्रथम भेद यानी यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। यण एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार बनाने के लिए आप लोग जान चुके हैं, ये हमारे संस्कृत व्याकरणम पार्ट 2 में विस्तृत रूप से वर्णित है, आप वहाँ देख सकते हैं। यण प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, य, व, र और ल। तो जिस संधि में किसी वर्ण में परिवर्तन होकर के य, व, र या फिर ल हो जाता है, उस संधि को हम यण संधि कहते हैं। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इको का मतलब हुआ ईकह, यहाँ विसर्ग का ओ हो गया है, ईकह। और यहाँ पर है यण, ण हलंत है और अची का अ आकर के इसमें मिल गया है, यण अची। अब इसकी वृत्ति पर अगर विचार करें तो होगा ईकह स्थाने यण स्यात्, यहाँ स्यात् है और अची का अ आकर के मिला तो इसलिए द में बदल गया। संहितायाम विषये, संहितायाम विषय मतलब संहिता के विषय में, संधि के विषय में। ईकह मतलब ईक के, स्थाने मतलब स्थान में, यण प्रत्याहार है, स्यात् अची, अची मतलब अच में। अच भी एक प्रत्याहार है। आप जान चुके हैं कि अच प्रत्याहार का मतलब होता है सभी स्वर वर्ण। और ईक भी एक प्रत्याहार है, इसमें भी 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री और ली। तो यह सूत्र कहता है कि ईक के स्थान में, ईक के स्थान में यानी इन 4 वर्णों के स्थान में यण स्यात्, स्यात् मतलब हो, यण हो। इसका शर्त है कि अच पर में हो, यानी इसके बाद में अच हो। ईक के बाद में अगर कोई स्वर वर्ण हो, कोई स्वर का मतलब ये है कि इन 4 वर्णों से भिन्न कोई वर्ण हो, यानी अगर यहाँ ई है तो यहाँ ई नहीं होना चाहिए। ई है तो अ हो सकता है, लेकिन यहाँ ई नहीं हो सकता है। उ है तो यहाँ उ नहीं हो सकता है, बाकी सभी स्वर हो सकते हैं, यानी असमान वर्ण। तो अगर इन 4 वर्णों में से किसी भी वर्ण के बाद अगर स्वर वर्ण रहता है तो इक के स्थान में यण कर देता है। अब यहाँ पर बहुत सारा पेंच है, बहुत सारा तर्क वितर्क है कि इक के स्थान में यण होगा तो किसके स्थान में होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है सुधि प्लस उपास्य। अब यहाँ पर सु में उ है तो ये भी इक में आता है, यहाँ पर भी ई है। ई, यहाँ ई कहने का मतलब है दोनों ई, ह्रस्वी दीर्घी, ह्रस्व दीर्घु, और रिकार में भी ह्रस्व रिकार और दीर्घ रिकार, ली केवल ह्रस्व रिकार, क्योंकि इसका दीर्घ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ई है और यहाँ पर भी ईक है। तो इस परिस्थिति में किस ईक का यण हो।
तब तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य एक सूत्र आया और बोला कि देखिए जहाँ पर सप्तमी का निर्देश किया गया है, यहाँ जैसे अची में सप्तमी है, तो जहाँ पर सप्तमी का निर्देश किया गया है उससे ठीक पहले जो अच है, स्वर है, उसी इक के स्थान पर यण हो। अर्थात यहाँ पर अच है और इसके ठीक पहले यहाँ पर अच है। अगर हम इसको बनाएं इस तरह से, सु को ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर इसको भी तोड़ सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा पूरा का स हलंत जोड़ उ जोड़ ध हलंत जोड़ दीर्घी, यहाँ फिर प्लस उ प्लस प हलंत प्लस आ प्लस स हलंत प्लस य हलंत प्लस अ। अब यहाँ पर ऐसा एक ही कंडीशन है जहाँ पर अच हो और उससे ठीक पहले कोई स्वर हो, बाकी कहीं नहीं है। यहाँ स्वर है लेकिन इसके ठीक पहले व्यंजन है, यहाँ भी स्वर है लेकिन इसके ठीक पहले व्यंजन है। यही एक कंडीशन ऐसा है जहाँ पर स्वर के ठीक पहले कोई व्यवधान नहीं है, तो इसी इक के स्थान पर यण होगा। पुनः अब ये क्लियर हो गया कि इक के स्थान में जो यहाँ प्लस के पहले यहाँ ई है, इसी के स्थान पर यण होगा। तो अब ई उ री ली ये 4 इक हैं और यहाँ पर यण भी 4 हैं, तो ई के स्थान पर यण हम करने चलते हैं तो कौन सा यण होगा? य होगा, व होगा, र होगा या ल होगा? तब अब इसका समाधान निकाला गया कि आप उच्चारण स्थान देख लीजिए, किन वर्णों का उच्चारण स्थान समान है। अगर हम उच्चारण स्थान की बात करें तो ई और य इन दोनों का उच्चारण स्थान तालु है, इचु यशानाम तालु, बाकी सबका अलग अलग है। हम उच्चारण स्थान के बारे में आप लोगों को संस्कृत व्याकरण पार्ट 3 में पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। अब ई के स्थान पर ही य होगा, इसमें विकार उत्पन्न हो गया। हमने वर्ण विकार के बारे में भी संस्कृत व्याकरण पार्ट 7 में बतलाया है। तो वर्ण विकार में भी कई नियम हैं, कभी दोनों ये मिल करके एक वर्ण बनते हैं, कभी केवल इसी में विकार उत्पन्न होता है, कभी इसमें केवल विकार उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर पूर्व में ई जो है उसी के स्थान पर विकार उत्पन्न होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो अब ई के स्थान पर य बन गया। फिर यहाँ पर स हलंत उ ध हलंत ई के स्थान पर य हो गया, उ है और बाकी सब ऐसे ही हैं। अब मिला देंगे तो स हलंत में उ आकर मिलेगा तो सु बन जाएगा। फिर ध हलंत ऐसे ही है, आधा रहेगा क्योंकि उसके बाद व्यंजन है, इस व्यंजन में उ आकर मिलेगा तो यू बन जाएगा। और प हलंत में आकर मिलेगा तो पा बन जाएगा। आधा स है, उसके बाद व्यंजन है तो ऐसे ही रह जाएगा। और यह हलंत में अह आकर मिलेगा तो यह बन जाएगा, शुद्ध्युपास्य बन जाएगा। अब इसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं, इसको तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए म को ऐसे ही छोड़ते हैं। ध हलंत प्लस उ है और अरिह है। अब स्वर के ठीक पहले स्वर केवल यही है, तो इसी के स्थान पर यण होगा। उ के स्थान पर कौन सा यण होगा? तो उपपधमान्यानाम ओष्ठौ। अब ओष्ठ किसी का नहीं है लेकिन इसका दंतोष्ठ है, तो कम से कम ओष्ठ तो है, इसीलिए यहाँ पर उ का व होगा, तो बन जाएगा म ध हलंत उ का व हो गया और इधर अरिह है। अब मिला दीजिए, म ध के बाद व्यंजन है तो ध आधा ही रह जाएगा, व हलंत में य आकर मिलेगा तो वह पूरा बन जाएगा और मध्वरी ही बन जाएगा। उसी तरह से लृ प्लस आकृति, लृ के बाद अगर अच रहेगा तो लृ का
ल हो जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान ऋतु लसानाम दंता, ली और ल दोनों का दंत है उच्चारण स्थान, तो ली के स्थान पर ल बन गया, हलंत दे दिए, और इधर आकृति ही है, मिला दीजिए, ल हलंत में आ आकर मिलेगा तो ला बन जाएगा, और इधर कृति तो है ही, ला कृति। नेक्स्ट है धात्री प्लस अंशः। अब धा में आ है और त्रि है, तो त हलंत और इसका री बाहर निकाल लीजिए, और इधर अंशः। अब यहाँ पर स्वर के ठीक पहले रीकार है जो इक है, यहाँ रीकार है। अब यहाँ पर री का कौन सा यण होगा, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है, मूर्धा है, इसलिए री के जगह पर र बन गया। अब मिलाइए इसको, धा रहने दीजिए, और तो आधा है तो ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ पर र हलंत है और अन आकर के मिल गया तो रन ऐसे बन गया, और श इस तरह से नहीं लिख सकते, आपस में दो व्यंजन आएंगे तो संयोग हो जाएगा, इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे, धा त और र मिलेगा तो इस तरह से लिखिए, या फिर इस तरह से लिखिए, धात्रंशः बन जाएगा। अर्थात आप ऐसे याद रखें कि अगर प्लस के पहले ई या फिर बड़ी ई, उ या फिर दीर्घ उ, री या फिर दीर्घ री, या फिर ली, और इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर रहे, तब क्या होगा, तब उस परिस्थिति में ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा, और ली का ल हलंत हो जाएगा। इसके हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी उदाहरण दिए गए हैं वे सब एनसीईआरटी का जो 10th क्लास का शेमुशी है उससे लिया गया है। यहाँ नियम दिया गया है, इसको देख लीजिए। अब एक एक उदाहरण पर विचार करते हैं। ही प्लस अनंताः, ही अ के पहले यहाँ ह हलंत में ई है तो ई का य हो गया, ह आधा था इसलिए बन गया ह्यनंताः। इसके पहले जो संख्या 1, 2, 3 ऐसे जो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्रथम पाठ से लिया गया है, उसमें यह उदाहरण है, देख सकते हैं। यहाँ दूसरा यानी द्वितीय पाठ का है, अस्ति प्लस अदाराणाम। यहाँ त हलंत में ई है और इसके बाद अच है तो ई का य हो गया तो बन गया अस्त्यदाराणाम। नेक्स्ट है वी प्लस अवस्था, व हलंत में ई है, इस तरह से व हलंत जोड़ ई, और इधर अवस्था का अ है, ई के बाद स्वर पड़ता है इसलिए ई का य बन गया, व आधा रह गया तो आधा व य, क्योंकि यहाँ य जब बनेगा तो अ आकर मिल जाएगा तो य पूरा हो जाएगा, और अवस्था इधर तो है ही, व्यवस्था। नेक्स्ट देखिए, अधि प्लस आसितुम, ई का य हो गया, बन गया अध्यासितुम। नेक्स्ट देखिए, वी प्लस अवधानम बराबर व्यवधानम। नेक्स्ट है वी प्लस अवहित बराबर व्यवहित। नेक्स्ट है अपि प्लस एक बराबर अप्येक, यहाँ पर भी ई का य हो गया, ए आकर मिल गया तो य में ए आकर मिलेगा, ये बन जाएगा अप्येक। इति प्लस आत्मानम बराबर इत्यात्मानम। जानामि प्लस अस्य बराबर जानाम्यस्य
म आधा हो गया और ई का य और अ आकर मिल गया, य पूरा बना, जानाम्यस्य। नेक्स्ट है वी प्लस अवहरति बराबर व्यवहरति। नेक्स्ट है जानामि प्लस अहम बराबर जानाम्यहम। यदि प्लस आवयोः बराबर यद्यावयोः। ई का य हो गया, द आधा बच गया और आ आकर मिला तो या बन गया, यद्यावयोः। नेक्स्ट है अभि प्लस उपायः बराबर अभ्युपायः। नेक्स्ट है वी प्लस आयामः बराबर व्यायामः। ई का य हो गया, आकर मिला। नेक्स्ट है मर्दयन्ति प्लस अरयः बराबर मर्दयन्त्यरयः। नेक्स्ट है वी प्लस आधयः बराबर व्याधयः। हन्ति प्लस अतो बराबर हन्त्यतो। वी प्लस आघ्रः बराबर व्याघ्रः। प्रति प्लस अक्षम बराबर प्रत्यक्षम। वेलापि प्लस अवेला बराबर वेलाप्यवेला। प्रति प्लस उत्पन्न, ई का य हुआ और उ आकर मिला तो यू बन गया, प्रत्युत्पन्न। नेक्स्ट है आक्षिपन्ति प्लस अंगुल्या बराबर आक्षिपन्त्यंगुल्या। नेक्स्ट है तर्जयन्ति प्लस उवाच बराबर बन जाएगा तर्जयन्त्युवाच। नेक्स्ट है इति प्लस उक्त्वा बराबर इत्युक्त्वा। ये षष्ठ अध्याय का है, दो ठो। नास्ति प्लस उद्यमः बराबर नास्त्युद्यमः। अपि प्लस उहति बराबर अप्यूहति। नेक्स्ट है परि प्लस आकुलम बराबर पर्याकुलम। अपि प्लस आगत्य बराबर अप्यागत्य। अभि प्लस अनंदत बराबर अभ्यनंदत। अपि प्लस अवोचत बराबर अप्यवोचत। प्रति प्लस आवर्तनस्य बराबर प्रत्यावर्तनस्य। अति प्लस आदरः, ई का य हुआ और आ कर मिला, या बन गया अत्यादरः। अपि प्लस अनार्येण बराबर अप्यनार्येण। निपीतानि प्लस अंबूनि बराबर निपीता न्यंबूनि। नेक्स्ट है नी प्लस अवेदयत बराबर न्यवेदयत। नेक्स्ट है इति प्लस अश्रु बराबर इत्यश्रु। नेक्स्ट है रुदति प्लस अपि बराबर रुदत्यपि। स्वामिनी प्लस उच्चः बराबर स्वामिन्युच्चः। संधि प्लस अयोः बराबर संध्ययोः। फ्रेंड्स, कुछ कुछ छूट गया था चैप्टर में, इसको देख लीजिए। जैसे वी प्लस अरचि बराबर व्यरचि। अभि प्लस उपैतु बराबर अभ्युपैतु। वी प्लस आकुलः बराबर व्याकुलः। अपि प्लस असौ बराबर अप्यसौ। अभि प्लस अंतरम बराबर अभ्यंतरम। नी प्लस आय, यहाँ पर न हलंत है और ई है, इसको देख सकते हैं। ई का य हुआ, आ करके मिला तो या बन गया न्याय। नेक्स्ट है दुष्कराणि प्लस अपि बराबर दुष्कराण्यपि। अभि प्लस आगतम बराबर अभ्यागतम। 7 चैप्टर में आया है गति प्लस आ बराबर गत्या। यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। आप दया को ऐसे भी लिख सकते हैं। तानि प्लस एव बराबर तान्येव। प्रति प्लस ऊत बराबर प्रत्यूत। वी प्लस आप्रीतः बराबर व्याप्रीतः। 3rd चैप्टर में आया है अधि प्लस आय।
आयः भी कर सकते हैं, अध्यायः। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण उ का भी देख सकते हैं। उ का व हो रहा है, जैसे खलु प्लस एतत् बराबर खलवेतत्। परिसु प्लस अज्य बराबर परिस्वज्य। नेक्स्ट है सर्वेषु प्लस ऋतुषु बराबर सर्वेष्वृतुषु। ऋतुषु प्लस अहरहः बराबर ऋतुस्वहरहः। नेक्स्ट है धू प्लस अंशावशेषु बराबर ध्वंसावशेषु। नेक्स्ट है सु प्लस अस्थः बराबर स्वस्थः। जयतु प्लस आर्यः या फिर जयतु प्लस आर्य। जैसा यहां रहेगा वैसा ही यहां होगा, जयत्वार्य। सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। सुलभेषु प्लस अर्थः बराबर सुलभेष्वर्थः। सु प्लस अगतम बराबर स्वगतम। तु प्लस अयि बराबर त्वयि। अनु प्लस अधावत बराबर अन्वधावत इत्यादि। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन चैप्टर में जो आया है हमने उसका कलेक्शन किया है। आप इसको रटिएगा नहीं, लिख लिख करके अपने से बनाइएगा। जैसे इसको लीजिएगा या फिर इसको लीजिएगा, LHS और RHS दोनों प्रूव करके देखिएगा हो रहा है या नहीं। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग अब री या बड़ी री के बाद कोई अच रहेगा तो र होगा, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये चैप्टर में नहीं है इसलिए यहाँ कोई डिजिट नहीं दिया गया है, ये बाहर का है। जैसे मातृ प्लस आज्ञा, यहाँ बनाइए माँ है और त हलंत जोड़ री है और इधर आज्ञा है। अब यहाँ पर अच परे रहने पर री का र हो गया, इस तरह से यहाँ ऊपर लिख देते हैं, र हलंत बन गया, ये कैंसिल हो गया। अब फिर से इसको मिला दीजिए, बराबर माँ पहले से है तो आधा है और र में आ आकर के मिला तो रा बन जाएगा। तो इन दोनों का संयोग हो करके त्रा बन जाएगा और ज्ञा इधर बच गया है, बन जाएगा मात्राज्ञा। इसी तरह से पितृ प्लस आकृति ही बराबर पित्राकृति। आप दो तरह से लिख सकते हैं। यहाँ त हलंत में कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, दोनों सही है। नेक्स्ट है मातृ प्लस अंकः बराबर मात्रंकः। कर्तृ प्लस आयुः बराबर कर्त्रायुः, या इस तरह से भी लिख सकते हैं। पितृ प्लस अधीनम बराबर पित्रधीनम। धातृ प्लस एतत् बराबर धात्रेतत्। नेक्स्ट है त्रि प्लस असौ बराबर त्रसौ। भर्तृ प्लस आदेशः बराबर भर्त्रादेशः। और भी एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट है लृ का एग्जाम्पल देखते हैं। लृ के बाद देखिए भिन्न स्वर है तो लृ का ल हो जाता है, इस तरह से बनेगा। लृ का ल आधा हो गया और इधर अण है, ल में अ आकर मिला तो ये पूरा हो गया और ड़ हलंत बच गया, इस तरह से बन गया। लादेशः लृ प्लस आदेशः, लृ का ल हुआ। लृ प्लस अंग बराबर बन गया लंग। नेक्स्ट है लृ प्लस अनुबंधः बराबर लनुबंधः। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो एग्जाम्पल दिया है इसको आप लोग अपने से बना बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा, इसीलिए हमने इतना एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।